क्या आप जानते हैं कि बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे बुक्स की। जी नहीं, बुक्स से भी पहले किसी और चीज़ की, और वो है हमारे कान। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे कान। क्या आपका बच्चा साउंड सुन के लेटर्स को रिकग्नाइज कर पाता है? और अगर नहीं कर पाता है तो कहीं आप ये एक ज़रूरी स्टेप मिस तो नहीं कर रहे? और इस स्टेप का नाम है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूँ सुरभीर जैन, अ फोनिक्स एक्सपर्ट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड अ स्टोरी टेलर। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक ऐसा मैजिकल स्किल है। अगर आपके बच्चे को ये स्किल आता है तो ही कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट रीडर। नहीं तो कहीं ना कहीं चाइल्ड रीडिंग करते हुए स्ट्रगल करता है। और यकीन मानिए, इस स्किल को सीखने के लिए ना तो आपको किसी पेन की ज़रूरत है, ना ही पेंसिल की, और ना ही किसी बुक की। तो आइए समझते हैं कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होता क्या है। अब अगर मुझे संगीत सीखना है तो मुझे क्या आना ज़रूरी है? आपने सही पहचाना, सुर। मुझे सुरों की समझ बहुत ज़रूरी है अगर मैं कोई भी संगीत सीखना चाहती हूँ। उसी तरह अगर मैं रीडिंग सीखना चाहती हूँ तो मुझे साउंड्स की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी एक एबिलिटी है जिसमें बच्चा साउंड्स को सुनते ही रिकग्नाइज कर लेता है, और जब हम वर्ड्स बोलते हैं तब वो साउंड्स को इधर उधर चेंज करके न्यू वर्ड्स बना लेता है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है वर्ड अवेयरनेस। अब वर्ड अवेयरनेस क्या होता है? जब हमने कोई सेंटेंस बोला, जैसे कि द कैट इज बिग, तो क्या बच्चा समझ पा रहा है कि उस सेंटेंस में कितने वर्ड्स आ रहे हैं? क्या वो आपको बता रहा है कि इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं? सेकेंड है सिलेबल्स। सिलेबल्स मीन्स ब्रेकिंग इनटू बीट्स, यानी कि अगर मैंने एक वर्ड को बोला है तो क्या बच्चा उसको पार्ट्स में ब्रेक करके सुन सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला टोमेटो, तो अब मैं इसको ब्रेक करके कैसे सुनूंगी? टो। अगर बच्चा ये वर्ड ब्रेक कर पा रहा है तभी तो ब्रेक कर करके वो आगे जाके पढ़ भी पाएगा। थर्ड स्टेप है राइमिंग वर्ड्स। जी हाँ, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कैट, तो क्या आपका बच्चा सिमिलर एंड साउंड से कोई और वर्ड बता पा रहा है? जैसे कि कैट, मैट, तो खाली एन की साउंड क्या है? एट, दोनों में। एंड द फोर्थ वन इज फोनीम अवेयरनेस। फोनीम अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को आए। इसका मतलब है कि बच्चे को हर लेटर की साउंड पता होनी चाहिए, ताकि जब वो रीडिंग करे तो वो हर लेटर की साउंड को जोड़कर वर्ड बना पाए। जैसे कि मैंने बोला बस, तो अब बस वर्ड में बिगनिंग साउंड क्या होगी? ब। और अगर हम बच्चे से पूछें कि एंडिंग साउंड क्या है, तो वो क्या कहेगा? स। और अगर कभी मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा मिडिल साउंड क्या है, तो उसको जवाब देना चाहिए अ। तो देखा आपने फोनीम अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स, अक्सर हमने देखा है कि हम सीधा ही बच्चे को ABC रटवाना शुरू कर देते हैं।
पर ज़रा सोचिए, अगर बच्चा हवाओं में गूंजती हुई इन साउंड्स को जोड़कर वर्ड्स नहीं बना पा रहा, तो बुक्स में लिखे हुए उन पेजेस पर लिखे हुए उन वर्ड्स को कैसे पढ़ पाएगा? आपको पता है, रिसर्च भी यही कहती है कि लिसनिंग स्किल इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड रीडर। एक अच्छा रीडर बनने के लिए एक बच्चे के लिसनिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए, रीडिंग कानों से शुरू होती है, किताबों से नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।